Hello guys, welcome back to my channel. This is Dr. Lovely Jetwani, consultant obstetrician and gynecologist, gynec endoscopic surgeon and IVF consultant. आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ उस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ हमारी पेशेंट्स बहुत ही कंफ्यूजिव स्टेटस में हैं, वेदर वी शुड विजिट अवर गायनेकोलॉजिस्ट और नॉट टू प्रिवेंट अवर कोरोना इन्फेक्शन बाय गोइंग आउटसाइड। उनको बाहर जाके कोरोना इन्फेक्शन से भी डर लग रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम हैविंग गायनेकोलॉजिकल इश्यूज, हैविंग देयर प्रेगनेंसी इश्यूज, दे वांट टू मीट द गायनेक ऑल्सो। बात करते हैं कौन सी वो सिचुएशंस है जहां आपको अपने गायनेक से डायरेक्ट कंसल्ट करना है और कहाँ पे आप अपने गायनेक से सिंपली टेलीकंसल्टेशन या व्हाट्सएप या वीडियो कंसल्टेशन से ही अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट्स या सिंपल गायनेक कंडीशंस की। जैसे आपको सिंपली इरेगुलर पीरियड्स या वाइट डिस्चार्ज या इचिंग वजाइना, इस तरह की सिंपल प्रॉब्लम्स हैं जहां आप टेलीकम्युनिकेशन से ट्रीटमेंट ले सकते हैं, तो वहां अवॉइड गोइंग आउटसाइड। और जहां ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस आती हैं जैसे एक्सेस में ब्लीडिंग हो गई, पीरियड्स बहुत लंबे टाइम तक रुक गए और अचानक से हैवी पीरियड्स फॉलोड बाय चक्कर आना, वीकनेस, ऐसा कुछ हो रहा है, या आपको पेट दर्द हो रहा है पीरियड्स के दौरान, आपको वो टॉलरेट नहीं हो पा रहा है, आपको मेडिसिन टेलीकम्युनिकेशन में बता दी गई लेकिन फिर भी उससे रिलीफ नहीं मिल रहा है, या फिर ऐसी कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन जैसे कि ओवेरियन टॉर्जन, इतना एक्यूट पेन होगा पेट में, साथ में वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, या फिर आपकी अर्ली प्रेगनेंसी डायग्नोज हुई है लेकिन आपको सोनोग्राफी में मालूम चलता है कि वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, नली में बच्चा फंसा हुआ है, अब आपको मिलना ज़रूरी है गायनेक से एंड यू नीड टू गेट इट ट्रीटेड टू अवॉइड एनी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। तो आपको अपने गायनेक से अपॉइंटमेंट लेके सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ मिलना है। अब बात करते हैं प्रेग्नेंट पेशेंट्स की। तो प्रेगनेंसी जैसा कि हम जानते हैं 9 महीनों की होती है और उसमें 3-3 महीनों के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको मिलना है जब 9 से 13 हफ्ते के ड्यूरेशन में, जब आपके बच्चे की कोई आनुवंशिक बीमारी तो नहीं है, वो डायग्नोज होता है NT-NB स्कैन से और उसके साथ में डबल मार्कर टेस्ट होता है। तो इस दौरान आपको अपने गायनेक से मिलना ज़रूरी है। सेकेंड सिचुएशन आती है सेकेंड ट्राइमेस्टर में 20वें हफ्ते यानी कि 5वें महीने में, जब आपके बच्चे की एनोमली स्कैन यानी लेवल 2 स्कैन होता है। उस स्कैन में आपको आपके बच्चे की एक स्ट्रक्चरल डिटेल्स को देखा जाता है, उसमें कोई एनोमली तो नहीं है, कोई जन्मजात विकृति तो नहीं है, ये डायग्नोज किया जाता है। उसके बाद आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में 9th मंथ में आपको अपने गायनेक को विजिट करना है, जहां आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी, ये डायग्नोज किया जाता है। उसके लिए आपके बच्चे का लास्ट स्कैन होता है, बच्चे का प्रेजेंटेशन, लाई, पोजीशन, ये सब चेक किया जाता है। एक्सपेक्टेड फीटल वेट कितना है वो सोनोग्राफी से डायग्नोज होता है। वहाँ का पेल्विक एग्जामिनेशन किया जाता है जिससे कि पता चलता है कि शी कैन डिलीवर नॉर्मली और बाय सिजेरियन। और इसके बीच में कुछ इमरजेंसी सिचुएशन ऐसी भी आ सकती हैं जहां अपॉइंटमेंट लेके आपको अपने गायनेक से मिलना पड़ सकता है, जैसे कि ब्लीडिंग होना, लीकिंग होना, बैग ऑफ वाटर फूट जाता है, प्री टर्म लेबर आ जाता है, या फिर आपको बच्चे के मूवमेंट महसूस नहीं हो रहे, या फिर आपको पेन हो रहा है, वो आपको टेलीकम्युनिकेशन में बताई गई दवाई से रिलीफ नहीं मिल रहा है, या फिर हेडेक और ब्लरिंग ऑफ विजन, इस तरह की कोई सिचुएशन आती है, तब आपको अपने गायनेक से डायरेक्ट चेकअप करवाने के लिए अपॉइंटमेंट लेके मिलना चाहिए। इन इमरजेंसी सिचुएशंस के अलावा जो रूटीन ट्रीटमेंट है, जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड लेना, सेकेंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में आयरन कैल्शियम लेना, किस तरह से आपको हेल्दी डाइट लेनी है और क्या आपको योगा एक्सरसाइज आपको अलाउड है, और इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं वो आप अपने टेलीकम्युनिकेशन पे ही सॉल्यूशन ले सकती हैं। बेसिक 3 विजिट्स और कोई इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आप विजिट करने जा रही हैं अपने गायनेक को, तो आपको अपने सेफ्टी प्रिकॉशंस जैसे कि फेस मास्क, फेस शील्ड, सैनिटाइज़र, ये सब लेके आपको जाना है। और वहाँ पे पेशेंट से भी डिस्टेंस मेंटेन करना है, डॉक्टर से भी बातचीत करने के टाइम डिस्टेंस मेंटेन करना है, वहाँ की किसी चीज़ को आप टच ना करें, अपने पेपर्स वगैरह को भी आप दूर से ही दिखाएं। और जब आप वहाँ से वापस आते हैं घर पे, तब आपको अपने जो भी पैकेट्स हैं उसमें कोई वॉशेबल चीज़ें हैं, जैसे कि प्रोटीन पाउडर का डब्बा, यू कैन वॉश इट थॉरोली बिफोर यूजिंग, और कोई ऐसी नॉन वॉशेबल चीज़ें हैं उनको आप 24 to 48 आवर्स अलग रख लीजिए और उसके नेक्स्ट डे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी कोरोना सस्पेक्ट के कांटेक्ट में आ चुकी हैं या आपको कोई फीवर, सोर थ्रोट, कॉफ, इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं, तो आप अपने नज़दीकी कोरोना सेंटर को विजिट कीजिए, वहाँ अपना कोरोना स्टेटस चेक करवाइए और अपने गायनेक को मिलने से पहले ये सारे सिचुएशन पहले से ही डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिए। और अगर आपको कोरोना स्टेटस पॉजिटिव भी आ गया है तो आप अपने डिलीवरी ऐसी हॉस्पिटल में करवाइए जहां कोरोना ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कॉमन क्वेश्चन की जो हमारे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं। अगर हमको फीवर, सोर थ्रोट और कॉफ है और हमको कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो कितनी % चांसेस है कि हमारे बच्चे में भी कोरोना पॉजिटिव आए?
तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी कोरोना पॉजिटिव प्रेगनेंसीज थी उनमें ये पाया गया कि देयर इज़ नो चांस ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन, यानी कि प्लासेंटा के द्वारा माँ से बच्चे में कोरोना इन्फेक्शन नहीं पाया गया। और इसके अलावा एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि जो बच्चे के अराउंड जो बैग ऑफ वाटर होता है उसमें भी कोरोना वायरस नहीं पाया गया, यानी कि बच्चे को माँ से इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन के चांसेस नहीं है। हम सभी जानते हैं कि ये एरोसोल जनरेटेड इन्फेक्शन है, यानी कि आपके जो आसपास की हवा में ये वायरस पाया जाता है जो कि फोमाइट पे आसपास की सब्सटेंस पे सेटल हो जाता है और उस चीज़ को हम टच करके अगर अपने फेस पे लगाते हैं तो अपने इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप अपने हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन रखिए। मुंह पे जब भी खांसते छींकते हैं तो हाथ रखिए, हैंड्स को फ्रीक्वेंटली वॉश कीजिए, जहां आप वॉश नहीं कर सकते वहाँ सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, फेस पे हमेशा मास्क रखिए और फेस शील्ड यूज़ कीजिए। आपके आसपास के जो लोग हैं उनसे 1 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखिए और घर में अननेसेसरी किसी को विजिट ना करने दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि मैडम हमारी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी। अगर कोरोना स्टेटस पॉजिटिव भी आता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी डिलीवरी सिजेरियन हो जाएगी। नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी टोटली ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशंस पे करवाई जाती है। अगर आपका बच्चा नॉर्मली डिलीवर नहीं हो सकता है तभी सिजेरियन से किया जाता है। इसके अलावा ये देखा गया कि कोरोना पॉजिटिव प्रेग्नेंट पेशेंट्स की भी रिकवरी बहुत ही अच्छी है, उनकी मॉर्टेलिटी रेट ना के बराबर है, जब तक कि उनको कोई एक्स्ट्रा कोमॉर्बिड कंडीशंस नहीं हो, जैसे कि हार्ट डिजीज़, रीनल डिजीज़, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ या ब्रोंकियल अस्थमा, क्योंकि इन सिचुएशंस में उनकी इम्यूनिटी बहुत ही कम होती है और वो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को टॉलरेट नहीं कर पाती। अब देखा गया कि अगर कोरोना पॉजिटिव भी अगर पेशेंट आ जाती है तो उनकी डिलीवरी के तुरंत बाद बच्चे को अलग किया जाता है, बच्चे के स्टेटस को देखा जाता है, माँ को देखा जाता है। इफ़ शी इज़ हेल्दी, फिट एंड फाइन टू हैंडल हर बेबी, देन द बेबी इज़ हैंडेड ओवर टू हर मदर। और उनको एक सिंपल प्रिकॉशन समझाया जाता है कि अगर वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करती हैं तो फेस शील्ड, मास्क और हैंड हाइजीन इन सब का ध्यान रखते हुए ब्रेस्ट को भी 3-4 बार ल्यूक वार्म वाटर से वॉश करके फिर अपने बेबी को डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड कर सकती हैं। अगर इन्फेक्शन का ज़्यादा डर लगता है आपको, यू आर स्कैर्ड ऑफ इन्फेक्टिंग योर बेबी, देन दे कैन एक्सप्रेस द मिल्क एंड फीड हर बेबी विद द एक्सप्रेस मिल्क. So ladies, I hope this video is helpful for you, and if you find it helpful for others also, then please share it and press the subscribe button for further video notifications. Till then, stay home, stay safe, stay healthy, take care, bye bye.